हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आज आप पलवास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के समारोह में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज डीएससी समाज जो है उन्होंने पूरे हरियाणा के डीएससी समाज ने एकत्रित होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था इस पलवास गाँव में, और जिसमें हमारे हरियाणा राज्य में मंत्री अरविंद शर्मा जी भी उपस्थित थे, और इसके साथ साथ हमारे वाइस चांसलर रहे विजय जी और धर्मवीर डावला जी जो हैं, जो कि इसके सभी डीएससी समाज के संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसको सेलिब्रेट किया। मैम, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, काफी देश में आक्रोश है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार कितना एक्शन ले रही है? बहुत ज़्यादा दुखद ये घटना है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पता लगा तो उन्होंने अपनी जो विदेश यात्रा थी उसको बीच में ही कट शॉर्ट करते हुए वापसी करी है, और उसके बाद एक एक करके जिस तरह के प्रतिबंध जो हैं वो पाकिस्तान पर लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ज़बरदस्त तरीके से इस बात का बदला लिया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। चाहे हम इसमें जो हमारे जो जल समझौता था उसको रद्द करने की बात करें, चाहे जो भी हमारे यहाँ पर उनके जो एम्बेसी है वहाँ पे उनको ताकीद करने की बात करें, या जो भी यहाँ पर उनके नागरिक हैं उनको समय रहते वापसी के लिए कहें, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो चारों तरफ से प्रतिबंध जो हैं वो पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेना भी जो है वो पूरे दमखम के साथ इसका बदला लेगी। मैम, कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कई संदिग्धों ने ये भी बताया भी धर्म पूछ कर लोगों में गोली मारी गई, लोगों को गोली मारी गई, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आतंकवादी जो होते हैं वो क्या मंशा लेकर, क्या सोच लेकर जो है वो किसी भी कार्य को, किसी भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पीछे उनके कोई बहुत बड़ी योजनाएं जो हैं वो रहती होंगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सेना जो है वो पूरी सक्षम है और इसका ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। नेताजी तो विपक्ष है कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहा है इस हमले के पीछे जो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक भी दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, धारा 370 हटने के बाद से जिस तरीके से कश्मीर के नागरिक जो हैं वो एक मुख्य धारा में आ गए थे और वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पर्यटन चल रहा था और वहाँ पर जो है बहुत तरक्की हो रही थी, तो बहुत से जो आपको मालूम ही है कि जो दुश्मन होते हैं देश के, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए इस तरह की दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ज़रूर सख्त कार्रवाई होगी और भरपूर बदला लिया जाएगा। मैम, जैसे कि विनय नरवाल जो करनाल से थे, वो उनकी अंतिम यात्रा में जो सीएम पहुंचे तो उनकी सिस्टर में होते हुए कहा मैंने जो भी आतंकवादी जो घटे हुए सिर चाहिए, क्या सरकार कब तक ये? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ये बात कही है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो कि न्याय होगा ज़रूर और बदला लिया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी कई पुश्तें जो हैं वो भी इस तरह का कार्रवाई कोई काम करने में या कोई भी इस तरह की दुर्घटना करने में 100 बार सोचें। जो आजकल के सरकारी स्कूलों के अगर हालात देखोगे तो बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। जैसे पहले क्लास में 30 से 40 बच्चे होते थे, आज पूरी स्कूल में 70 से 80 बच्चों की स्ट्रेंथ रह चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरी तरफ आप प्राइवेट देखोगे तो भरमार बच्चों की भरमार है, पढ़ाई की भरमार है, क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है सरकार की भी, आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार की जो नई नीति है उसमें तो देखिए कि एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा सरकार का ध्यान है, और ये हमारी भी कोशिश रहती है एक सांसद होने के नाते, जहाँ कहीं पर भी मेरे इलाके में मुझे जहाँ कहीं पर भी किसी भी गांव में कहा गया उस स्कूल को हमने अपग्रेड कराने की पूरी कोशिश की और बहुत से स्कूल हमने अपग्रेड करवाई भी। तो मेरा तो ये सभी समाज के लोगों से भी, सभी नागरिकों से भी ये आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है बच्चों को स्कूलों के अंदर भर्ती कराएं, जितने ज़्यादा संख्या में भर्ती होंगे स्कूल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्कूल को बंद करने का कोई कारण रहता है तो उसमें कारण एक ये भी रहता है कि संख्या जो है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी संख्या की हमें एक स्कूल को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर बच्चे जो हैं वो भर्ती होंगे तो स्कूल को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। मैम, यहाँ पर वाणीखेड़ा हल्के से गाँव जोताई का एक लड़का गोल्ड मेडल जीत करके लाया वहाँ पर नेपाल से, और गाँव जोताई में अगर बात की जाए ना मैम, खेलने के लिए 50 गज की जगह भी नहीं है, स्टेडियम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक मांग है बहुत जोरों पर खेल ग्राउंड की। कितना प्रयास रहेगा सरकार का? विधायक जी से भी हम अवगत करवा चुके हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, आपके माध्यम से मैं विधायक जी से भी बात करूंगी और इस बात को लेकर माननीय जो हमारे मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनसे भी इसके बारे में बात करेंगे, और ज़रूर, क्योंकि ये इलाका जो है ये तो खेलों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ज़रूर खेलों के लिए कोई ना कोई स्टेडियम जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जाए। मैं प्रतिभा विकास मंच के भी हम देख रहे थे, यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास बहुत अच्छी टीम वर्क कर रही है,
और क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत अच्छा वर्क करे, क्या कहना चाहेंगे प्रतिभा विकास मंच के बारे में? प्रतिभा विकास मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस बात के लिए मैं हमारे भाई सतबीर जी को बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद देती हूँ। और ख़ासकर यहाँ कर भिवानी की जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिभा विकास मंच की जो है वो टीम है। और समय समय पर जो भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हों, चाहे वो पढ़ाई में हों, उनको हम लोग सम्मानित करते रहते हैं। और आने वाले समय में भी मई के अंदर हम बहुत जल्द जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि हमें जो हमारी प्रतिभाएं हैं समाज की जो अच्छा काम कर रही हैं उनको हम वहाँ पर सम्मानित करेंगे। मैम, जो गरीब बच्चे हैं जो धन की कमी से पढ़ नहीं पाते उनको क्या आश्वासन देते हैं आप अपने प्रतिभा विकास मंच की तरफ से? बिल्कुल, हमारे साथ जो है बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग ज़रूर इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो बच्चे नहीं सक्षम हैं, उनके माँ बाप उनको पढ़ाने में या कि उनको आगे बढ़ाने में, तो हम लोग हर तरीके से उनकी मदद करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।